गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। बड़ा देर में आज रिस्पांस आ रहा। नहीं सर, हम लोग बहुत पहले से ऐड हैं। चलिए आज हम लोग को इलेक्ट्रो खत्म करना है भाई। सर हाँ बोलो भाई। सर वो जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोरेज बताते एक बार फिर से बता दीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा है। अभी बता रहे। ये कहाँ से आ गया यार। स्क्रीन आ रही बेटा? हेलो नो सर। स्क्रीन नहीं आ रही? नो सर। एक मिनट, कुछ लफड़ा हो गया क्या? अब आ रही? नो सर। नो सर। ये पता नहीं क्या हो रहा है। मैं बेटा एंड करके फिर से चालू कर रहा हूँ है अपनी। आप लोग जुड़े रहिएगा। अब आई बेटा? यस सर। देखो बेटा इसमें दिक्कत है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्टोरेज, यानी बेटा मेथड टू डिसाइड whether a metal salt solution can be store a given metal vessel or not। देखो बेटा स्टोरेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो केमिकल आप स्टोर कर रहे हो और जिस वेसल में स्टोर कर रहे हो उनके बीच में बेटा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा? अगर रिएक्शन हो रही है नो स्टोरेज, रिएक्शन नहीं हो रही स्टोरेज। अब जैसे ये क्वेश्चन था, क्या निकिल के वेसल में सिल्वर नाइट्रेट को स्टोर किया जा सकता है? और आपको देखो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। तो बेटा हमने स्टेप क्या बताया था? पॉसिबल सेल रिएक्शन लिखिए। क्या कैसे सेल रिएक्शन लिखोगे? जिस मेटल का आपका बेटा वेसल है उसका ऑक्सीडेशन हाफ बनाओ। तो देखो बेटा आपका वेसल किसका है? निकिल का। तो निकिल का बेटा ऑक्सीडेशन हाफ, निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। सॉल्ट में तो बेटा जो मेटल आयन है उसका रिडक्शन हाफ, राइट, रिडक्शन हाफ ऑफ सेल ऑफ मेटल आयन। फिर बेटा दोनों को जोड़ दो, ये नेट सेल रिएक्शन हो गई। अब बेटा इसका ई नॉट सेल निकालो।
ई नॉट सेल क्या होगा? निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल। निकल का रिडक्शन पोटेंशियल -0.25 है, तो ऑक्सीडेशन बेटा कितना होगा? +0.25। सिल्वर का रिडक्शन 0.80, टोटल बेटा आ गया 1.05 वोल्ट। प्लस आया ना, यानी बेटा रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस है, यानी बेटा स्टोरेज नहीं होगा। देखो ये आपका रिजल्ट है। अगर बेटा ई नॉट सेल पॉजिटिव आया, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, नो स्टोरेज। ई नॉट सेल निगेटिव आया, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्टोरेज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ई नॉट सेल बेटा क्या है? प्लस, स्पॉन्टेनियस, स्टोरेज नहीं होगा। तो देखो बेटा ये फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो इसका बैकवर्ड क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर बेटा इसका उल्टा अगर पूछा जाता कि वैसल बेटा सिल्वर का है, निकल सल्फेट रख रहा है, स्टोर कर सकते हैं क्योंकि रिएक्शन नहीं होगी। अब इसका बेटा शॉर्टकट क्या है? अगर बेटा जिस मेटल का वैसल बना है, अगर बेटा वो ईसीएस में ऊपर है, इलेक्ट्रोलाइट में जो मेटल है वो नीचे है, स्टोरेज नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। और अगर बेटा इसका उल्टा है, वैसल का मेटल नीचे का है, जैसे ये बेटा आपके पास कॉपर का वैसल है, इसमें FeSO4 स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि कॉपर बेटा नीचे है। ठीक है बेटा, यस सर। अब समझ में आ गया? यस सर, समझ में। थैंक यू सर। चलिए, ये शॉर्टकट है कि अगर बेटा वैसल का मेटल ईसीएस में ऊपर है, स्टोरेज नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर बेटा मेटल नीचे है, स्टोरेज हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब हम लोग आते हैं बेटा नर्स्ट इक्वेशन। देखो बेटा, अगर आपको 4-5 बेटा नाम याद रखो, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है बेटा, इक्वेशन का नाम बताओ। केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था सर स्क्रीन नहीं आ रहा है। है? स्क्रीन नहीं आ रही सर आपकी। ये आज क्या हो रहा भाई? क्या नेट में कुछ दिक्कत लग रही क्या? सही है। अब आ गया सर, अब आ गया। आ रही बेटा स्क्रीन? यस सर, अब आ रही है। तो देखो बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने सीखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc या Kp पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, इक्वेशन का नाम वन टॉप। पढ़ा है ना? यस सर। काइनेटिक्स में सीखा है कि रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट, बोलो नाम बेटा। आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस। अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर वेपर प्रेशर पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है तो इक्वेशन का नाम CS क्लैपेरन। क्लासियस क्लैपेरन इक्वेशन। बताओ बेटा इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है? डेल्टा H एंड TK। तीनों रिएक्शन बेटा एक्सपोनेंशियल है। तीनों की ओरिजिनल फॉर्म क्या है? एक्सपोनेंशियल है।
ठीक बेटा, हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच या डेल्टा ई पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, इक्वेशन का नाम किरचॉफ इक्वेशन, थर्मो में पढ़ेंगे। और बेटा अगर आपको ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ पर यानी ई सेल पर, या बेटा ऑक्सीडेशन हाफ के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर, रिडक्शन हाफ के रिडक्शन पोटेंशियल पर, अगर आपको बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन का इफेक्ट देखना है, या फिर बेटा गैस के प्रेशर का इफेक्ट देखना है, इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं कंसंट्रेशन इफेक्ट। तो बेटा गैल्वेनिक सेल के ईएमएफ पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, या फिर बेटा कंसंट्रेशन ऑफ आयन का इफेक्ट देखना है, प्रेशर का इफेक्ट देखना है, इक्वेशन का नाम बेटा क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन। ठीक बेटा, तो पहले तो बेटा नाम याद कर लीजिए आप। तो देखो बेटा, टू सी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ आयन या फिर इलेक्ट्रोलाइट किस पर, ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल यानी ई नॉट सेल पर, या फिर बेटा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, तो हम बेटा किसको फॉलो करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। क्लियर बेटा? हाँ ना, कुछ तो बोल दो यार। यस सर। यस सर। पहले देखो हम लोग कंप्लीट गैल्वेनिक सेल के लिए पढ़ेंगे, फिर बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ, फिर रिडक्शन ऑफ। तो देखो बेटा, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होती, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT upon NF log Q. What is Q? रिएक्शन रिएक्शन कोशेंट। कोशेंट। तो ये बेटा, ठीक, ये किसी भी टेम्परेचर पर नर्स्ट इक्वेशन की जनरल फॉर्म। बेटा हम लोग न्यूमेरिकल 25 डिग्री सी पर करते हैं, 298 केल्विन पर करते हैं। अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया है मतलब 25 डिग्री सी, तो बेटा 25 डिग्री सी पर 2.303 आर बेटा 8.31 जूल रख दिया, T298 रख दिया, F965 डॉल, इसकी वैल्यू बेटा आती है 0.059। इवन आप कैलकुलेशन आसान करने के लिए 0.06 भी ले सकते हैं। तो बेटा इसकी जगह हमने 0.059 कर दिया, तो ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन न्यूमेरिकल के लिए। इक्वेशन सेकंड बेटा किसके लिए हम लोग यूज करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत आसान, अगर आपको 3 चीजें करनी आती है और सबको आती है। अगर बेटा सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, नंबर 1 बैलेंस इक्वेशन लिखना आना चाहिए। बैलेंस इक्वेशन लिख लोगे तो बेटा क्यू का फॉर्मूला लिख लोगे, एन फैक्टर निकाल लोगे, और ई नॉट सेल सबको निकालना आता है। ऑक्सीडेशन आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन आपका रिडक्शन पोटेंशियल, या बेटा ई नॉट सेल क्या होगा, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट का मतलब रिडक्शन आप, लेफ्ट का मतलब ऑक्सीडेशन आप, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल रख देना उसमें, सबको आता है। तो बेटा इक्वेशन 1 जनरल फॉर्म है, इक्वेशन 2 उसका रिड्यूस फॉर्म है 25 डिग्री सी पर। सभी न्यूमेरिकल इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 से केवल हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। पक्का?
यस सर। ठीक, ये दोनों याद हो गया। जी। इसके आगे कुछ नहीं है, केवल इसका एप्लीकेशन है। अब देखो पहला क्वेश्चन। देखो बेटा, ये आपके पास डेनियल सेल है। ये कह रहे हैं बेटा जेड डबल प्लस 1 मोलर है, क्यूप्रिक आयन 1 मोलर है, टेम्परेचर 298 है। तो पक्की बात है बेटा, स्टैंडर्ड की कंडीशन है। यस सर। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल बेटा कितना होगा? 1.1 वोल्ट। 1.1। क्यों 1.1 वोल्ट हुआ? क्योंकि देखो बेटा, ये क्यू का फॉर्मूला है। ठीक, देखो बेटा, स्टैंडर्ड में जेड एन डबल प्लस 1, क्यूप्रिक आयन 1, क्यू बेटा कितना 1, यहाँ रखा क्यू की वैल्यू 1, लॉग 1 क्या हुआ? 0। इसलिए बेटा, और ये 0 हो जाएगा तो ई सेल बेटा क्या होगा? ई नॉट सेल। तो पहला बेटा, ये जब बेटा दोनों हाफ सेल में आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है, टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट 298 केल्विन होता है, अगर फिजिकल स्टेट गैस है, प्रेशर 1 atm है, तो ई सेल ई नॉट सेल, और डेनियल में बेटा 1.1 वोल्ट होता है। अब देखो बेटा, आपने स्टैंडर्ड वाले में चेंज किया। देखो अब कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखो, यहाँ क्यूप्रिक आयन को बेटा 1 मोलर मेंटेन रखा, जेड एन डबल प्लस को घटा दिया। कह रहा अब बताओ बेटा ई सेल क्या होगा? तो नेक्स्ट इक्वेशन भाई, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन लॉग क्यू। अब देखो बेटा, जेड एन डबल प्लस कितना कर दिया? 0.1। सी यू डबल प्लस कितना कर दिया? 1। बोलो लॉग 0.1 बेटा कितना होगा? -1। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 0.059 को 0.06 कर दिया, आधा कर दिया 0.03, ये आपका आ गया। ठीक बेटा, यस सर। अब देखो इसी को दूसरा क्वेश्चन बना दे रहे हैं। यहाँ पे देखो जेड एन डबल प्लस 1 के था, अब देखो जेड एन डबल प्लस को 1 मोलर मेंटेन रखा, सी यू डबल प्लस को 0.1 कर दिया। अब देखो बेटा, वही इक्वेशन वही है। अब देखो जेड एन डबल प्लस 1 ये 0.1, क्यू बेटा कितना हो गया? 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, ये माइनस मेंटेन रहा, ये आपका घट के आ गया। बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। बस 3 चीजें बेटा, बैलेंस इक्वेशन, जिससे क्यू का फॉर्मूला लिख लीजिए आप, फॉर्मूले में कंसंट्रेशन रखो, क्यू आ गया, लाके नेक्स्ट इक्वेशन में रख दो। एन फैक्टर निकालना सीख लीजिए, ई नॉट सेल सबको आता है। फिर देखो बेटा, ये आपके पास कॉपर सिल्वर गैल्वेनिक सेल है, ई नॉट सेल दिया है, कह रहा ई सेल बताओ। तो पहले देखो रिप्रेजेंटेशन है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइएगा। पहली बात, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। पहले इससे ऑक्सीडेशन आप लिखना, इससे रिडक्शन आप लिखना, फिर दोनों को जोड़ के बैलेंस इक्वेशन लिखना। देखो बेटा, ये क्यू का फॉर्मूला है। अब देखो क्यू का ये फॉर्मूला है, जरा क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यूप्रिक आयन बेटा 0.1 है, सिल्वर आयन 0.1 है, स्क्वायर हो जाएगा, ये बेटा क्यू आया 10। अब देखो बेटा, ये आपकी न्यूमेरिकल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन है। क्यू की जगह 10 रख दिया, एन फैक्टर बेटा 2 रख दिया, सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत बेटा? सर। अब आइए बेटा, ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल पर टेम्परेचर का इफेक्ट। जैसे देखो 25 डिग्री सी पर एक गैल्वेनिक सेल है, उसका बेटा ईएमएफ E1 है। आपने बेटा टेम्परेचर 45 कर दिया, बढ़ा दिया, कह रहा नया ईएमएफ बढ़ेगा या घटेगा या नो चेंज। आइए बेटा, इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ बताया था, टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, इक्वेशन 1 में आ जाते हैं। देखो बेटा, ये आपका इक्वेशन 1 है, हमें केवल बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, बाकी चीजों को कांस्टेंट कर दिया। 2.303 R अपॉन NF log Q बराबर एक कांस्टेंट A मान लिया। तो आपकी ये वाली इक्वेशन बेटा एक बहुत सिंपल फॉर्म में आ गई, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ए इंटू टी। अब बेटा इक्वेशन क्लियरली क्या बता रही है? अगर बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ए इंटू टी बेटा क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ सिंबल बेटा क्या है? माइनस। ई सेल बेटा क्या होगा? घट जाएगा।
तो क्लियरली दिख रहा, टेम्परेचर बढ़ाओगे गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ घटेगा। तो आपको बेटा रिजल्ट क्या याद रखना है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल डिक्रीजेस। तो देखो बेटा 25 डिग्री सी पर E1 था, 45 पर E2 था, तो जहां टेम्परेचर हायर वहां ईएमएफ लोअर। आप चाहो तो बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये वाई एक्सिस है, टी बेटा एक्स एक्सिस है, एक्स के साथ एम, ये बेटा सी हो गया, y बराबर एम एक्स प्लस सी, स्लोप निगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ये ग्राफ है, क्लियरली दिख रहा। आप बेटा इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ई सेल बेटा घट रहा है, कोई दिक्कत? बोलो भैया, बोलो। सर। तो आपको बेटा केवल रिजल्ट ये याद रखना है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल डिक्रीजेस। चलिए अब आइए बेटा कंसंट्रेशन का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन और इलेक्ट्रोलाइट ऑन ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो देखो बेटा जब आयन की कंसंट्रेशन देखना हो तो 25 डिग्री से वाली ले लेते हैं, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। आपका कंसंट्रेशन किसके फॉर्मूले में है, क्यू के फॉर्मूले में। अब बोलो बेटा मैथमेटिक्स क्या कह रही है, यहाँ सिंबल देखो माइनस है, मैथमेटिक्स बेटा क्या कह रही, अगर बेटा क्यू बढ़ेगा तो देखो बेटा लॉग क्यू बढ़ेगा, लॉग क्यू बढ़ेगा तो ई सेल बेटा क्या होगा, घट जाएगा। तो आपको याद रखना है ये कि जब भी बेटा कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखना हो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन कोसेंट। यानी बेटा अगर आपके कंसंट्रेशन चेंज से रिएक्शन कोसेंट क्यू बढ़ेगा तो ई सेल घटेगा, क्यू घटेगा तो ई सेल बढ़ेगा। इसी की बेटा इक्वेशन ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये आ जाएगा। क्या कह रहा, क्यू बढ़ेगा, लॉग क्यू बढ़ेगा, ई सेल घटेगा। तो आपको बेटा कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखना है, बस ये लाइन याद रखनी, हायर इज द वैल्यू ऑफ क्यू लोअर विल बी ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। क्लियर बेटा? Yes, sir. अब देखो इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं, और मैं क्वेश्चन भी करके दिखाता हूं अभी आपको। स्टेप्स फॉर कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। अगर सपोज आपको एक टाइप के गैल्वेनिक सेल के 4 कॉम्बिनेशन दिए, जैसे 4 डेनियल सेल दिया आपके पास, या 3 दिया या 2 दिया, कंसंट्रेशन आप चेंज करो, ईएमएफ में रिलेशन चाहिए। सबसे पहला काम बेटा बैलेंस सेल रिएक्शन लिखना, और बैलेंस सेल रिएक्शन से रिएक्शन कोसेंट क्यू का फॉर्मूला लिखो, सबको लिखना आता है। फिर बेटा डिफरेंट कंसंट्रेशन पर क्यू की वैल्यू निकालो। फिर बेटा जो ऑर्डर क्यू का होगा उसका ठीक उल्टा ईएमएफ का, क्यों, ई सेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यू। अगर बेटा क्यू का ऑर्डर ये है तो ईएमएफ का ऑर्डर इसका उल्टा। समझ गए? Yes, sir. अब जैसे बेटा देखो ये 4 गैल्वेनिक सेल है, चारों डेनियल है, पहले का ईएमएफ E1, दूसरे का E2, तीसरे का E3, चौथे का E4। सबको मालूम है डेनियल सेल का बेटा ये क्यू होता है। देखो Q1 निकाला 1/1, Q2 निकाला बेटा 0.1/1, Q3 निकाला बेटा 1/0.110, Q4 निकाला 0.01/1, 0.01। अब बेटा Q का ऑर्डर निकालते हैं। सबसे बड़ा Q बेटा किसका है, Q3 का, फिर बेटा किसका है, Q1 का, फिर बेटा किसका है, Q2 का, फिर बेटा किसका है, Q4। ये बेटा Q का ऑर्डर है, इसका उल्टा बेटा ईएमएफ ऑफ का गैल्वेनिक सेल का ऑर्डर। कोई दिक्कत? No, sir. सर। अब देखो बेटा आपके मोबाइल की बैटरी कुछ समय बाद डिस्चार्ज हो जाती है,
यस सर। क्वेश्चन है क्यों? अब आप कहोगे यूज करते हैं तो डिस्चार्ज होगी। देखो, वाई वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल स्टॉप आफ्टर सम टाइम। देखिए बेटा, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। देखो इक्विलिब्रियम में बेटा, सुनिए, डेनियल सेल का एग्जांपल लेते हैं। ये क्यू का फॉर्मूला है, जेडन का ऑक्सीडेशन ऑफ है, कॉपर का रिडक्शन ऑफ। जब बेटा गैल्वेनिक सेल काम कर रहा है तो जेडन बेटा किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है? जेडन डबल प्लस। तो देखो बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जेडन डबल प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रिडक्शन हाफ सेल में क्यूप्रिक आयन घट रहा है। तो बोलो बेटा, क्यू बढ़ेगा या घटेगा? न्यूमरेटर लगातार बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर लगातार घट रहा है। क्यों बोलो, बढ़ेगा? क्यू बढ़ेगा। और क्यू बढ़ेगा तो ई सेल बेटा क्या होगा? घट जाएगा, कम हो जाएंगे। क्योंकि ई सेल इनवर्सली किसके होता है? क्यू के। तो देखो बेटा, जैसे जैसे टाइम पास होगा क्यू इंक्रीज करेगा, ई सेल डिक्रीज करेगा, एंड आफ्टर सम टाइम ई सेल बेटा डिक्रीज होकर कितना हो जाता है? 0। ई सेल बेटा क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। ई सेल 0 होने का मतलब दोनों हाफ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो गया, या तो दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम होगा या दोनों का रिडक्शन। और बेटा अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, क्योंकि करंट बेटा फ्लो करती है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, और गैल्वेनिक सेल बेटा काम करना बंद कर देगा। इसी को हम बोलते हैं सेल डिस्चार्ज हो गया। तो फ्रॉम एबो रिलेशन इट इज क्लियर EMF of galvanic cell decreases with time. After some time, a moment will come when E cell becomes 0. Electrode potential of both half cell become same. भाई दो सेम चीज का ही तो डिफरेंस 0 होगा, ठीक है? इसलिए गैल्वेनिक सेल काम करना बंद कर देता है। समझ में आ गई बेटा बात? यस सर। चलो 107 का आंसर बोलो। देखो वही क्वेश्चन है, डेनियल सेल है, बोलो बेटा। हेलो, जी सर। तो बेटा सबके लिए क्यू निकालो। बोलो Q1 कितना होगा? 1/1। 1। बोलो Q2 कितना होगा? 0.1/1। 1/10। 1/10 होगा, बिल्कुल सही। Q3 बेटा 10। 1/0.1, 10। अब बोलो Q का ऑर्डर क्या होगा? सर सबसे बड़ा Q3 Q3, Q1 Q1, क्यू बेटा Q2। Q1 होगा। तो बेटा EMF का ऑर्डर बोलो। सबसे बड़ा E2, फिर E1 E1, फिर बेटा E3। कौन सा आंसर ये है? सेकंड चलो। फोर्थ सर। फोर्थ नंबर। सेम क्वेश्चन बेटा 69। देखो, ये गैल्वेनिक सेल है, इसका EMF E1 है। जरा बेटा Q1 निकालो। Q1 बेटा कितना हुआ? Zn डबल प्लस 0.01/1, 0.01। Q2 बेटा कितना हुआ? 1/0.01, 100। बोलो क्या दिख रहा? E1 is Q2 greater इज than ग्रेटर देन Q1। तो Q2 ग्रेटर देन Q1 है तो E1 ग्रेटर देन E2। E2। बी ऑप्शन। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। चलिए, होनी भी नहीं चाहिए। आइए बेटा इसमें, सेवेंटी फोर देखो बेटा। देखो बेटा, आपके पास ये जिंक हाइड्रोजन गैल्वेनिक सेल है,
ये कह रहे हैं अगर हम कैथोड कंपार्टमेंट, कैथोड का मतलब रिडक्शन ऑफ सेल, H2SO4 ऐड कर दें तो क्या होगा? तो बेटा H2SO4 ऐड करने का मतलब आप क्या ऐड करने जा रहे हो? H+। बोलो बेटा। यस सर। सबसे पहला काम बेटा, पहला स्टेप क्या बोला मैंने? बैलेंस इक्वेशन लिखो, लिखी है। Q का फॉर्मूला लिखो। बोलो बेटा, Zn डबल प्लस P ऑफ H2 अपॉन, बोलो 2H H plus P square। कोई दिक्कत? यस सर। बेटा H2SO4 डाल रहे हो तो H प्लस बताओ इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज? Increase. Increase. तो बताओ बेटा Q क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज। Decrease. तो बताओ बेटा ई सेल इंक्रीज या डिक्रीज? Increase. इंक्रीज। कोई दिक्कत? नो सर। अब जरा बताओ केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा है? बताओ बेटा, जो H प्लस डाल रहे हो आपकी रिएक्शन का रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट? Reactant. रिएक्टेंट ऐड करने पे रिएक्शन किधर जाती है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। आंसर बताओ। थर्ड पार्ट। Third. कोई दिक्कत किसी को? पक्का? चलिए अब इसी में देखो हम चेंज कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ये जो H2SO4 लिखा दिख रहा बेटा, जी। इसकी जगह हमने ZnSO4 डाला, कैथोड की जगह बेटा एनोड लिख दिया। अब बताओ आंसर। फर्स्ट हो जाएगा। अब देखो बेटा, आप Zn डबल प्लस इंक्रीज कर रहे हो, बोलो बेटा Q क्या होगा? इंक्रीज। डिक्रीज। ई सेल क्या होगा? डिक्रीज। अब बोलो बेटा Zn डबल प्लस रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट? Product. रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। तब, तब बेटा आंसर ये हो जाएगा। कोई दिक्कत? No. नो सर। कर लोगे वैसे क्वेश्चन? Yes, sir. चलिए कर लेंगे तो 75 बताइए। देखो बेटा, ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल कभी भी इलेक्ट्रोड के डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता जी। बेटा, वो थिन है या थिक है इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये पहले दो ऑप्शन तो बेकार है इसके। अब इन दोनों में ये, तो बोलो बेटा पहला स्टेप देखो, बैलेंस इक्वेशन दी है, क्यू का फॉर्मूला लिखो। अब देखो आपके कंसंट्रेशन चेंज करने पे हो क्या रहा। देखो इन्होंने ये कहा है कि हमें ईएमएफ बढ़ाना है, तो बोलो बेटा हमें ईएमएफ बढ़ाना है, तो बेटा क्यू को घटाना पड़ेगा। यस सर। Yes. और क्यू कैसे घटेगा? सर कंसंट्रेशन आप Ag प्लस तो Ag प्लस बढ़ाएंगे। सीयू Ag डबल प्लस बेटा बढ़ा दो या Ag प्लस घटा दो। यस सर। तो Ag प्लस घटाने का ऑप्शन है नहीं, तो ये आंसर हो गया था। Yes, sir. समझ में कुछ आया? जी। कर लोगे अब? अरे हाँ ना बोल दो यार। सर Ag प्लस बढ़ाएंगे ना सर, फोर्थ होगा। फोर्थ ऑप्शन है। Ag plus तो बढ़ाएंगे। अरे डिनोमिनेटर यार, बढ़ेगा। हाँ हाँ सही है सही है सही है। Yes, sir. ई सेल बढ़ा तो क्यू घटेगा, क्यू कब घटेगा? जब Ag प्लस बढ़ेगा। फोर्थ आंसर होगा भाई। जी। ठीक है, Yes, sir. अब ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। Yes, sir. सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन, नहीं इससे भी पहले ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए, पेन जरूर चलाएंगे। सबसे पहले बेटा बैलेंस इक्वेशन अगर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और सेल रिएक्शन दी है तो आधा काम हो गया। क्यू का फॉर्मूला लिखो, फिर देखो कंसंट्रेशन चेंज करने पर क्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। क्यू बढ़ेगा ई सेल घटेगा, क्यू घटेगा ई सेल बढ़ेगा। और अगर 4 गैल्वेनिक सेल हैं, ठीक, कंसंट्रेशन उनमें चेंज हो रही, तो जो क्यू का ऑर्डर होगा उसका उल्टा ईएमएफ का ऑर्डर। बोलो भाई। जी सर। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए बेटा, नर्स्ड इक्वेशन फॉर
ऑक्सीडेशन हाफ सेल या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? कुछ नहीं बेटा, ये तो हमने डिटेल में कर रखा है। शॉर्टकट सिर्फ क्या है बोलो, कंप्लीट सेल के लिए क्या था? कंप्लीट सेल के लिए लिखा था। यस सर। -2.059 तो बेटा आपको सिर्फ कंप्लीट सेल वाले में क्या करना है, अगर ऑक्सीडेशन आप है तो सेल की जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन आप है तो रिडक्शन पोटेंशियल, बस और कुछ नहीं। बाकी डिटेल है, हम ये बता दे रहे हैं। बाकी आपको न्यूमेरिकल के लिए क्या याद रखना है, अगर हाफ सेल ऑक्सीडेशन है तो बेटा नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। रिडक्शन है ई रिडक्शन इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.059 अपॉन क्यू अपॉन एन लॉग क्यू। तो देखो बेटा ये आपकी हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, जैसे ये आपका है। तो बेटा केवल आपको क्या करना है, सेल की जगह क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बाकी पूरा वही। यहाँ देखो क्यू क्या होगा, मेटल आयन, मेटल को लेंगे नहीं, ठीक। और बेटा 25 डिग्री सी पर ये हो गया। पहला वाला टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या दिख रहा है बेटा, टी बढ़ेगा, यहाँ देखो बेटा क्या है माइनस, तो बेटा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, घट जाएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या दिख रहा, अगर बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटेगा। फिर देखो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या दिख रहा बेटा, अगर मेटल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बेटा ये वाला पोर्शन बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट जाएगा। अब जैसे देखो ये न्यूमेरिकल है, ये देखो बेटा आपके पास जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाफ है, तो स्टैंडर्ड है तो ई ऑक्सीडेशन ई नॉट ऑक्सीडेशन बेटा 0.76 होता है। हमने बेटा कंसंट्रेशन 1 से 0.01 कर दिया। बोलो बेटा घटाया है कि बढ़ाया है, बोलो। घटाया है सर। तो देखो अगर इससे देखें तो देखो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो बढ़ेगा, देखो बढ़ के आएगा। तो बेटा नर्स्ट इक्वेशन क्या लिखोगे, बोलो। ई ऑक्सीडेशन ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू, क्यू का मतलब जेड एन डबल प्लस, एम लेंगे नहीं बेटा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो 0.76 दिया है, एन फैक्टर बेटा 2 है, जेड एन डबल प्लस 0.01 10 की पावर -2। सॉल्व किया तो देखो बढ़ के आ रहा। सिमिलरली बेटा देखो ये हाइड्रोजन वाला, जब आपको मालूम है बेटा जब H+1 मोलर होता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0। आपने बेटा 1 से कितना कर दिया, 0.01 घटा दिया, ठीक है ना। बढ़ के आएगा घट के आएगा, चेक करते हैं। देखो बेटा ये आपकी नर्स्ट इक्वेशन है, देखो बेटा क्या आया, बढ़ के आया घट के आया, बढ़ के आया सर। तो यहाँ पर भी देखो बढ़ के आ रहा था, यहाँ पर भी बढ़ के आ रहा। लेकिन आप इस पे विश्वास नहीं करिएगा, क्योंकि कभी कभी उल्टी रिएक्शन भी होती है कि आयन बेटा जरूरी नहीं कि लेफ्ट में ही राइट में ही हो, लेफ्ट में भी हो सकता है कभी कभी। आप बेटा केवल न्यूमेरिकल के लिए क्या याद रखोगे, ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.059 अपॉन ए लॉग क्यू। फिर देखो बेटा रिडक्शन हाफ सेल यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हाफ का हाफ रिएक्शन रिडक्शन है, तो बेटा जहां ऑक्सीडेशन लिखा था वहां रिडक्शन लिख दो। ई रिडक्शन इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन माइनस 2.30 आर टी अपॉन एफ लॉग क्यू। अब क्यू बेटा क्या होगा, 1 अपॉन मेटल आयन। अब बेटा अगर इसको ऊपर ले जाए तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। और ये क्या बता रहा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा। अब आप देखो यहाँ एक क्वेश्चन उठा सकते हो कि भाई ये तो आपने ऊपर ले जाके माइनस एडजस्ट कर लिया, ओरिजिनल फॉर्म में तो माइनस ही था। लेकिन यह बेटा आप इसको भी ध्यान ना दो, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये कहती है
कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक, और बेटा इसको ऐसे भी याद रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में अपोजिट रिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल इंक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, सॉरी गलत बोल गए, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ डिक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ठीक है बेटा, कंसंट्रेशन कैलकुलेशन है। कंसंट्रेशन बेटा, कंसंट्रेशन के लिए ये देखो हम मेटल आयन को स्टैंडर्ड लेके कर रहे हैं। मान लो बेटा नॉन मेटल होगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसको मत याद करो। आप आपसे देखो कभी भी इसका देखो पूछेगा तो ई सेल पे पूछेगा, आप बेटा न्यूमेरिकल आए तुरंत बेटा नर्स्ट इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लो। ये कोई शॉर्टकट मत सीखो कि कभी भी नर्स्ट इक्वेशन पे आए नर्स्ट इक्वेशन लिखो, वैल्यू रखो, आपको पता चल जाएगा। कोई शॉर्टकट सीखने की जरूरत नहीं है। आपको बेटा न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ देखो टेम्परेचर के इफेक्ट में क्या रखोगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ डिक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल पर देखना है तो बेटा पहले क्यू निकालोगे। ठीक, हायर इज द वैल्यू ऑफ क्यू, लोअर विल बी ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, और वही बेटा उसमें करना है आपको। अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर किसका इफेक्ट देखना है, कंसंट्रेशन का, रिडक्शन पोटेंशियल पर कंसंट्रेशन का देखना है, सबसे पहले क्यू का फॉर्मूला लिखना। समझ गए बेटा? अगर क्यू इंक्रीज करेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज, क्यू इंक्रीज करेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल भी डिक्रीज। ठीक बेटा, बोलो। यस सर। भाई देखो एक मिनट, ये आपकी नस्ट इक्वेशन है कंप्लीट सेल के लिए। बोलो, अगर ऑक्सीडेशन आपके लिए लिखेंगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, क्यू तो वही रहेगा ना। तो आपका क्यू का अगर बेटा क्यू इंक्रीज करता है तो चाहे बेटा सुनो, चाहे बेटा ई सेल पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखना हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे देखना हो या रिडक्शन पोटेंशियल का, आप बेटा क्यू का फॉर्मूला लिखना। अगर कंसंट्रेशन चेंज करने पर क्यू बढ़ रहा है, ई सेल घटेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटेगा, रिडक्शन पोटेंशियल भी घटेगा। और अगर बेटा क्यू बढ़ रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर बेटा क्यू बढ़ रहा है ई सेल घटेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटेगा, रिडक्शन पोटेंशियल भी घटेगा। और अगर क्यू घट रहा है, ई सेल बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल भी बढ़ेगा। जैसे देखो इधर देखो, ये वाला था, बोलो बेटा इसके लिए क्यू का फॉर्मूला क्या है, जेड एन डबल प्लस है। बोलो बेटा क्यू का फॉर्मूला क्या है, जेड एन डबल प्लस है। अब देखो आपने 1 से कितना किया, 0.01, बोलो क्यू घटाया है बढ़ाया, घटाया है, तो बेटा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ के आएगा। इसीलिए देखो बेटा ये बढ़ के आ रहा था, बढ़ के आ रहा था। आप देखो यहाँ क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, H प्लस का स्क्वायर अपॉन P ऑफ H2। तो देखो बेटा आपने क्यू घटाया, H प्लस घटाया, क्यू घटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ गया। क्लियर? यस सर। आइए बेटा इसको देखो, देखो ये बेटा हाफ रिएक्शन है। क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू का फॉर्मूला बोलो, Cl माइनस का स्क्वायर अपॉन P ऑफ Cl2 है। यस सर। बोलो, जब बेटा अगर जब ये स्टैंडर्ड रहेगा तो क्लोरीन 1 एटीएम Cl माइनस 1 मोलर, तब ये पोटेंशियल होता है। स्टैंडर्ड में पोटेंशियल 1.36 होता है। बेटा 1.36 कब होगा, जब क्लोरीन गैस का प्रेशर 1 एटीएम, क्लोराइड आयन बेटा कितना होगा 1 मोलर,
अब देखो क्लोराइड आयन बेटा 1 से कितना कर दिया, 0.1 कर दिया। देखो 1 से कितना किया, 0.1। बोलो बेटा क्यू घटा या बढ़ा? बढ़ गया। घट गया। घट गया यार। 1 से 0.1 कर रहे हैं ना बेटा, घट गया ना। हाँ सर, क्यों घट जाएगा? ही बढ़ क्यू जाएगा। घटेगा, क्यू घटेगा तो ई सेल ई रिडक्शन क्या होगा, बढ़ के आएगा। बढ़ बढ़ देखो जाएगा। बढ़ के आ रहा। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है, जब भी बेटा ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल पर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पर या रिडक्शन पोटेंशियल पर कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखना है, सबसे पहले बेटा क्यू का फॉर्मूला लिखेंगे। फिर क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन चेंज करने पर क्यू बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर क्यू बढ़ेगा तो तीनों घटेंगे, क्यू घटेगा तो तीनों बढ़ेंगे। समझ में आया? यस सर। 108 देखो, ये भी नहीं कर पाओगे, पीएच है। अब देखो 110 है, कह रहा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर। बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका काम कर रहा, ऑक्सीडेशन आपका या रिडक्शन का? नो सर, नहीं सर। तो हम लोग बेटा क्या लेंगे, रिडक्शन था। तो जब मेंशन नहीं होता तो क्या लेंगे, रिडक्शन। तो ये बेटा हाफ रिएक्शन हो गई, कोई दिक्कत? नो सर। बोलो नस्ट इक्वेशन, ई रिडक्शन नो। ई नॉट रिडक्शन माइनस 0.059/2। बोलो क्यू का फॉर्मूला, पी ऑफ H2 अपॉन H प्लस का स्क्वायर। देखो हाइड्रोजन का ई नॉट रिडक्शन क्या होता है, 0। आपको बेटा ई रिडक्शन भी क्या करना है, 0। तो बेटा log PH2 अपॉन 10⁻⁻14। बोलो 10⁻⁻14 कैसे आ गया? प्योर वाटर में H प्लस कितना होता है, 10 -7 स्क्वायर कर दिया, ये बेटा 0 हो गया। अब बोलो बेटा, इधर का लॉग इधर जाके एंटी लॉग बनेगा, जी। एंटी लॉग 0 बेटा 1 होता है। 1। यस सर। आंसर बोलो। 10 power minus 15. आंसर 10⁻⁻14। ठीक बेटा, यस सर। अब आइए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। 3 एप्लीकेशन है। पहला बेटा पीएच निकालना, कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पहला केस, जब बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड है। बोलो बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कब होता है, जब बेटा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 मोलर 1 मोलर 1 एटीएम और टेम्परेचर ऑफ मेजरमेंट 298 के। बोलो बेटा होता है? यस सर। जरा बताओ, हमने बताया था एक एसिड से मिलने वाला H प्लस 1 मोलर कब होता है? जब एक नॉर्मल जब बेटा एसिड क्या हो, मोलर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नॉर्मेलिटी क्या हो, 1। 1 देखो बेटा H प्लस बराबर होता है C अल्फा, मोनोबेसिक के लिए होता है, जनरल बेटा N अल्फा होता है। तो बोलो H प्लस 1 कब होगा, जब बेटा नॉर्मेलिटी 1 हो और 1 अल्फा भी बेटा 1। अल्फा 1 होगा। तो अल्फा 1 किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
तो बेटा Yes, sir. अगर एसिड स्ट्रांग है, नॉर्मेलिटी 1 है, तो H प्लस बराबर 1। अब जरा मेरा क्वेश्चन बताइए, और नहीं बता पाए तो समझ लेना मैंने आपको एक झापड़ मारा है। फील करना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, फिर से सुनिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच क्या होती है? अगर आप नहीं बता रहे हो पा रहे हो तो अपने गाल पे एक एक थप्पड़ मारो, फिर बताएंगे। बोलो भाई, ये 0 बता रहे हैं, आप सहमत हो? Yes, sir. Yes, sir. क्यों बेटा 0? क्यों 0? अच्छा, पीएच का फुल फॉर्म मालूम है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। सर बहुत सही, बहुत सही। पावर ऑफ हाइड्रोजन बता रहे हैं, देख लो। निगेटिव लॉगरिथम अरे बेटा, आयनिक इक्विलिब्रियम में P का मतलब होता है माइनस लॉग, H का मतलब H प्लस। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड है तो H प्लस क्या होगा? 1। 1 होगा और फिर वो 0 लॉग 1 क्या होगा? 0। 0. Yes, sir. पहले अपने गाल पे एक एक थप्पड़ मारो तुम लोग। सही तो बताया। हाँ, सर, तुमने सही बताए बताया थे ना, तो। बाकी ने थोड़ी बताया। सर हम भी बताए थे। तो देखो, एक जन बताया था, पहले 0 बताया था। एक जन पीएच का फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन बता रहा है। बेटा पीएच में P का मतलब होता है माइनस लॉग, पीएच का मतलब माइनस लॉग H प्लस। स्टैंडर्ड में बेटा H प्लस कितना होता है? 1 मोलर, पीएच बेटा 0। ठीक, अब आइए बेटा, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड नहीं है, यानी H प्लस बेटा 1 मोलर नहीं है, और बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन आपका काम कर रहा है। जैसे देखो ये क्वेश्चन है कि ये बेटा आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन आपका काम कर रहा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, पीएच पूछ रहा है। तो देखो बेटा, ऑक्सीडेशन आप है तो हाफ रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीडेशन। फटाफट बताओ बेटा, नस्ट इक्वेशन क्या होगी? बोलो बेटा, नस्ट इक्वेशन ऑक्सीडेशन आपके लिए, ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू, बोलो, ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.05 upon n लॉग log q. क्यू। बेटा ये ई नॉट ऑक्सीडेशन क्या होगा? 0। बोलो यार, Yes, sir. एन की वैल्यू 2 लॉग H प्लस का स्क्वायर अपॉन पी ऑफ H2। बोलो, पी ऑफ H2 की जगह 1 लिख लें, स्टैंडर्ड है। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये H प्लस H2 1 दिया है, तो बेटा देखो, अब लॉग H प्लस का स्क्वायर को क्या लिखोगे? इंटू 2 लॉग H प्लस लिख सकते हो। Yes, Yes, sir. sir. 2 से 2 कैंसिल, माइनस zero. लॉग को क्या बोलते हैं? P। माइनस लॉग H प्लस को क्या बोलेंगे? PH। pH. ये फॉर्मूला आ गया। Oxidation. कितने अननोन है? 2। 2. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देगा, पीएच पूछेगा, पीएच देगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछेगा। अब बेटा आपका आंसर क्या होगा? 0.236 डिवाइड बाई 0.059, आंसर आ जाएगा 4। H प्लस बेटा कितना होगा? 10 की पावर माइनस पीएच माइनस। 4. ठीक बेटा, Yes, sir. देखो ये तो हमने डेराइव करना बता दिया आपको, बाकी आप न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद रखिए। ई ऑक्सीडेशन 0.059 पीएच, 2 अननोन है, एक दिया होगा, दूसरा निकालना हो। ये देखो उसका सॉल्यूशन हो गया। अब आइए बेटा, अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड नहीं है, अब बेटा काम किसका कर रहा? रिडक्शन ऑफ सेल का। तो फार्मूला बेटा वही होगा, ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन, केवल प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। माइनस। क्यों माइनस आ जाएगा? क्योंकि हाफ रिएक्शन में देखो माइनस क्यों आएगा?
रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 होगा। अब क्यू में देखो, क्यू अभी ये ऑक्सीडेशन का क्यू था, रिडक्शन में क्यू में क्या होगा, PH2 ऊपर होगा, H प्लस का स्क्वायर नीचे होगा, तो माइनस एडजस्ट हो जाता है। तो बेटा ये याद रखिएगा रिडक्शन आपके लिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ई रिडक्शन दिया है, पीएच पूछ रहा है, तो यहाँ बेटा क्या रख दिया, -0.118, सॉल्व किया, PH2 H प्लस 10⁻²। ठीक बेटा। Yes, sir. ये एनसीईआरटी में बैटरीज हैं, वो इम्पोर्टेंट है क्या रिएक्शन? जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लेना, ठीक है। ओके सर, ओके सर। और जिस दिन नीट दे के आना, हमसे फोन करके बात कर लेना, अगर जो मैं पढ़ाया उससे बाहर आ जाए तो बता देना, पढ़ाना छोड़ देंगे। हाँ जी सर। सर नमस्ते। बस यार एक ऑनलाइन की क्लास पढ़ा रहा हूँ 7:30 बजे। सर मैं कह रहा हूँ। हाँ भाई, समझ गए। यस सर। और जो हम पढ़ा रहे हैं वो सब एनसीईआरटी में है। ओके सर। इस बात का आप विश्वास करिए, मिला लीजिएगा। थैंक यू सर, पूरा विश्वास। आप जिस दिन एग्जाम दें उस दिन शाम को हमको फोन जरूर करिए। और क्या एक भी क्वेश्चन फिजिकल का मेरे पढ़ाई से अगर बाहर आए तो बताइए, क्योंकि बेटा हम भी तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे, लॉजिक सिंपल सोचो ना, पढ़ा तो केमिस्ट्री रहे ना, एनसीईआरटी में भी तो केमिस्ट्री लिखी हुई है ना। हाँ फिर से मैं कह रहा हूँ, एनसीईआरटी आपको इनऑर्गेनिक में जरूर पढ़नी है, इनऑर्गेनिक में फालतू की चीज नहीं पढ़नी है। और मैं फिर बता रहा हूँ, मैं MS सिंह की इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि वो एनसीईआरटी ही पढ़ाता है। यस सर। ठीक है ना। इसमें तो सभी को इम्पोर्टेंट लगता है। हाँ, तो जो वो पढ़ाए एनसीईआरटी बस उतना पढ़ लीजिए बेटा। आपको PhD नहीं करनी, डॉक्टर बनना है। यस सर। आप एनसीईआरटी क्या नाम से उसमें फॉलो करिए। ऑर्गेनिक में क्या फॉलो करोगे, ऑर्गेनिक में जो एनसीईआरटी में लिखा है वो आपको आना चाहिए। अब जैसे कैनिजारो रिएक्शन लिखी है, तो वहां उन्होंने बेटा 2 एग्जाम्पल देके आधे पेज में खत्म कर दिया कैनिजारो। लेकिन आपको बेटा उस आधे पेज पे बिलीव नहीं करना है, उस कैनिजारो में जितने केस बनते हैं, जितना टीचर पढ़ाता है वो आपको पढ़ना यस सर। है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके चलिए सर, थैंक यू सर। आइए बेटा, इसको 108 ये देखो बेटा, बोलो बताओ, रिडक्शन ऑफ है या ऑक्सीडेशन ऑफ? रिडक्शन ऑफ। कह रहा बेटा अगर हम पीएच 1 यूनिट घटा दें तो सेल पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, या नो चेंज? तो बोलो बेटा, रिडक्शन ऑफ है तो क्या फार्मूला होता है? नॉट सेल माइनस 0.059 1/. तो देखो बेटा, इनिशियली मान लो हमने पीएच 1 ले लिया और 1 घटाएंगे तो बेटा 0 आ जाएगा। 0. तो चलिए E1 निकालिए, -0.059 इंटू 1 मिली वोल्ट में बेटा 0.05 मिली वोल्ट में कितना हो जाएगा, 59.1, 1000 से गुणा कर दिया। E2 बोलो बेटा, 0 हो जाएगा। अब बताओ E1 E2 में कौन बड़ा है? E2 बड़ा है। क्लियरली क्या दिख रहा है बेटा, EMF इंक्रीज किया है डिक्रीज? इंक्रीज कितना? 59.1 मिलीवोल्ट। समझ गए? यस सर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे? क्या यस सर। फार्मूला? E ऑक्सीडेशन प्लस 0.059 pH, ये आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर दो। यस सर। आइए बेटा 108 102 A hydrogen gas electrode is made by dipping platinum wire in a solution of HCl pH 10। हाइड्रोजन गैस का प्रेशर देखो 1 atm दिया है,
कह रहा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ। डायरेक्ट फार्मूले का क्वेश्चन है, थर्ड प्लस 0.059 इंटू 10। आंसर 10 बोलो। 0.5 अब बताओ इस क्वेश्चन में गलती क्या है? माइनस और कॉन्सेप्ट प्लस होना चाहिए था नहीं, इसलिए लगा। कॉन्सेप्ट वाइज इस लैंग्वेज में क्या गलती है बेटा? सॉल्यूशन किसका है? HCl क्या pH 10 हो सकती है? कभी नहीं। ये गलती है। चलो बेटा 91 बताओ। आपके पास एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका pH 1 है, बताओ बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? अब देखो यहाँ बेटा ये मेंशन नहीं है कौन सा, रिडक्शन ले लेंगे। तो रिडक्शन लोगे आंसर बेटा माइनस। थर्ड पावर। ठीक बेटा, जी यस सर। चलिए अब आइए बेटा दूसरे एप्लीकेशन में, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन रिवर्सिबल सेल। बेटा रिवर्सिबल सेल का मतलब वो गैल्वेनिक सेल जिसको हम चार्ज कर सकते हैं उसको बोलते हैं रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल। आपके मोबाइल की बैटरी रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल है, लेकिन जो रिमोट में बैटरी 5 रुपए 10 रुपए की डालते हैं वो इरिवर्सिबल होती है। और डेनियल सेल बेटा एक रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल है। क्लियर बेटा? जी। बोलो डेनियल सेल का ई नॉट सेल कितना होता है? 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट। अब जरा समझो रिवर्सिबल सेल होता क्या है। आपने बेटा इस डेनियल सेल में किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू 1.1 वोल्ट का ईएमएफ अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सटर्नल वोल्टेज कितना अप्लाई किया? 1.1 वोल्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना? अपोजिट डायरेक्शन में किया, वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन आना बंद हो गया, करंट का फ्लो बंद हो गया, यानी गैल्वेनिक सेल ने काम करना बंद कर दिया। आपका सेल मे बी रिवर्सिबल, आधी कंडीशन है ये। अगर बेटा हम एक्सटर्नल वोल्टेज जो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसको 1.1 से ज्यादा कर दे, तो ज्यादा करने पर बेटा अगर रिएक्शन ये वाली रिवर्स हो जाए, रिवर्स हो जाए मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन की बजाय रिडक्शन होने लगे, जेड एन डबल प्लस में ऑक्सीडाइज ना हो, एनोड पे जेड एन डबल प्लस जेड एन में रिड्यूस होने लगे, यानी ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगे। रिडक्शन ऑफ सेल में कॉपर क्यूप्रिक आयन कॉपर में रिड्यूस ना हो, कॉपर क्यूप्रिक आयन में ऑक्सीडाइज होने लगे, यानी आपका गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम करने लगे, तो समझ लेना बेटा सेल आपका रिवर्सिबल है। और बेटा अगर ऐसा होगा तभी आप चार्ज कर पाओगे, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। तो याद रहेगा रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल का मतलब, फिर से सुनिए, आपके पास डेनियल सेल है, आपको प्रूफ करना है रिवर्सिबल है कि नहीं, तो बेटा ई नॉट सेल इसका 1.1 वोल्ट है, अगर एक्सटर्नल सोर्स किसी दूसरे सोर्स के थ्रू 1.1 वोल्ट अप्लाई करो अपोजिट डायरेक्शन में, करंट का फ्लो बंद हो जाए, मे बी रिवर्सिबल। 1.1 से ज्यादा कर दो, सेल रिएक्शन रिवर्स हो जाए, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ सेल रिडक्शन ऑफ सेल का काम करने लगे, रिडक्शन ऑफ सेल ऑक्सीडेशन ऑफ का करने लगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन की बजाय रिडक्शन होने लगे, कैथोड पे रिडक्शन की बजाय ऑक्सीडेशन होने लगे, यानी आपका गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करने लगे, तो समझ लेना आपका सेल रिवर्सिबल है। क्लियर? यस सर। अब देखो बेटा ये क्यू का फॉर्मूला है, ठीक? तो रिवर्स, अब देखो बेटा पक्की बात है, अगर आपका सेल रिवर्सिबल है तो सेल रिएक्शन क्या होगी? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट जरूर करेगा। अब देखो बेटा जब सेल वर्किंग में होता है, अभी पीछे भी बताया था, जब सेल वर्किंग में होगा तो बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में जेड एन डबल प्लस बढ़ेगा, क्योंकि जेड एन डबल प्लस में बेटा क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। रिडक्शन ऑफ सेल में क्यूप्रिक आयन घटेगा,
बोलो, क्योंकि क्यूप्रिक आयन क्या हो रहा, रिड्यूस। फिर देखो क्यू का फॉर्मूला बेटा क्या था, बोलो बेटा, ये था। जी Yes. तो बोलो बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज, कैसे? डिग्री अरे भैया, जेड एन डबल प्लस बढ़ रहा है, सी यू डबल प्लस घट रहा है, तो न्यूमरेटर बढ़ रहा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा, तो क्यू क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्यू बढ़ेगा तो बेटा ई सेल क्या होगा, कम होगा, कम हो कम जाएगा। होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था। यस सर, यस सर। और अगर ई सेल घटेगा तो कुछ समय बाद ई सेल घट के क्या हो जाएगा, जीरो। और ई सेल घट के जीरो होने का मतलब दोनों हाफ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम होगा या रिडक्शन, करंट का फ्लो बंद हो जाएगा, यानी सेल फुली डिस्चार्ज हो गया। ये बेटा कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, समझ गए? तो देखो बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में जेड डबल प्लस बढ़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घटेगा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, क्यूप्रिक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा। तो देखो, एक का रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, दूसरे का घट रहा है, ई रिडक्शन वर्सेस टाइम ग्राफ खींचा, तो देखो रिडक्शन आपका रिडक्शन पोटेंशियल घट रहा है, ऑक्सीडेशन आपका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। सेम होने का मतलब ई सेल क्या हो गया, जीरो। क्या एग्जिस्ट कर गया, इक्विलिब्रियम। तो बेटा आपको क्या याद रखना है, आपको बेटा क्या याद रखना है, डेनियल सेल का एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, जेड एन डबल प्लस इंक्रीज, सी यू डबल प्लस डिक्रीज, जिसके कारण बेटा क्यू इंक्रीज, ई सेल डिक्रीज। और कुछ समय बाद ई सेल घट के क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों हाफ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, करंट का फ्लो बंद। दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखो बेटा, ये कंडीशन याद रखनी है। पहला, ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल बिकम्स जीरो। अब याद क्या रखना है बेटा, ई सेल जीरो होता है, ई नॉट सेल नहीं। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट नहीं। ई सेल जीरो होने का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों हाफ सेल का बेटा सेम, या तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल सेम होगा या दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तीसरी कंडीशन जो आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में रटा हुआ है, रिएक्शन कोसेंट Q बराबर Kc, यानी बेटा सेल इज फुली डिस्चार्ज, करंट का फ्लो बंद हो गया। दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पहला बेटा, ई सेल जीरो, ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा, डेल्टा जी जीरो, डेल्टा जी नॉट नहीं होगा। ई सेल जीरो होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, दोनों हाफ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम, डिफरेंस जीरो, करंट का फ्लो बंद, गैल्वेनिक सेल की वर्किंग बंद, सेल इज फुली डिस्चार्ज, Q बराबर Kc। अब आइए बेटा न्यूमेरिकल। ये बेटा नर्स्ट इक्वेशन है कंप्लीट सेल के लिए, बोलो है कि नहीं? यस सर अब बेटा इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन रखो, इक्विलिब्रियम पर ई सेल बेटा जीरो, Q बराबर Kc, यहाँ देखो जीरो रख दिया, ये एज इट इज, Q की जगह Kc। तो बेटा क्या हो जाएगा, इसको इधर लाओ, ई नॉट सेल हो गया, तो लॉग Kc बराबर ये, Kc इक्वल टू ये। एन आपको निकालना आता है, ई नॉट आपको निकालना होता है, एंटी लॉग आपको लेना आता है, कर लीजिए। आइए बेटा डेनियल सेल, एन बराबर 2, ई नॉट सेल 1.1, एंड यहाँ बेटा इसमें रखा, ये 37.3 डिवाइड करने पे है, फ्रैक्शन है तो बेटा दो पार्ट में तोड़ दिया, इंटीगर अलग फ्रैक्शन अलग। 37 का एंटी लॉग 10 की पावर 37, 0.3 इंटू का एंटी प्लस का एंटी लॉग इंटू 0.3 का एंटी लॉग 2, ये आ गया। और याद रखना बेटा,
डेनियल सेल का Q Zn डबल प्लस अपॉन Cu डबल प्लस, डेनियल सेल का n फैक्टर n बराबर 2, E नॉट सेल 1.1 और Kc 2 इंटू 10 की पावर 37। याद रखोगे तो बेटा एग्जाम में आएगा, केवल टिक करना होगा, और अगर Kc पूछेगा तो इसी का पूछेगा। अब देखो कॉपर सिल्वर गैल्वेनिक सेल है, E नॉट दिया है, n फैक्टर आपको निकालना आता है, देखो ये 0 ये +2, एक एटम के लिए चेंज 2 का n फैक्टर 2, रख दिया बेटा, वैल्यू आ गई। कर लोगे? बोलो भाई। यस सर। ये एनसीईआरटी की एग्जांपल है। फिर ये बेटा बुकलेट का क्वेश्चन है। केवल आपको बेटा क्वेश्चन फार्मूले में वैल्यू रखनी है। जैसे देखो बेटा ये 64, देखो बेटा आपके पास कॉपर Sn गैल्वेनिक सेल है। देखो बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया, ई नॉट सेल पूछ रहा है। बोलो बेटा Kc क्या होता है? एंटी लॉग n E नॉट अपॉन 0.059। 1.05। Kc दिया है, n की वैल्यू 2, बेटा सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन देखो, फॉर ए सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग 2 इलेक्ट्रॉन चेंज n बराबर 2, E नॉट देखो बेटा 0.295, क्या पूछा है? Kc, n की जगह 2 रखो, इसकी जगह 0.295 अपॉन 0.059, बेटा ये 10 आएगा, 10 का एंटी लॉग 10 की पावर 10, आंसर हो गया। यही क्वेश्चन देखो, ये है आपका n बराबर देखो कितना है 2, E नॉट देखो ये दिया है, आंसर वही होगा 1 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है? जी सर। अब आइए बेटा लास्ट, ये सब बेटा सीट के क्वेश्चन है, नंबर पड़ा हुआ है, आप चाहो तो उससे देख लीजिएगा। ये 76 है, 74 है, ये तो करा दिया हमने सब। ये भी देखो हमने करा दिया, 59 मिलीवोल्ट बढ़ जाएगा, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया। देखो PH10 वाला भी करा दिया। देखो ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है? Q का फार्मूला फेरस आयन का स्क्वायर, वाटर लेंगे नहीं, आयरन लेंगे नहीं, पार्शियल प्रेशर H प्लस की पावर 4, सब दिया है, पहले Q निकाल दिया, फार्मूले में रखा, आंसर हो गया। अब आइए बेटा कंसंट्रेशन सेल। देखो बेटा एक ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसमें बेटा दोनों हाफ सेल सेम होते हैं, यानी दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रोड बेटा सेम होता है, आयन बेटा सेम होता है, इलेक्ट्रोलाइट सेम नहीं, आयन सेम होता है। एक ऐसा अभी तक जितने गैल्वेनिक सेल पढ़े, ऑक्सीडेशन आप अलग, रिडक्शन आप अलग। ऑक्सीडेशन आप में इलेक्ट्रोलाइट अलग था, रिडक्शन आप में अलग था, दोनों में आयन अलग था, दोनों में इलेक्ट्रोड अलग था। अब नहीं, ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसमें बेटा दोनों हाफ सेल सेम होते हैं, यानी दोनों हाफ का इलेक्ट्रोड सेम होता है, दोनों हाफ में आयन बेटा सेम होता है, कंसंट्रेशन डिफर कर सकती है, सेम हो सकती है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन सेल। जैसे देखो बेटा ये गैल्वेनिक सेल है, देखो ऑक्सीडेशन आप भी Zn का है,
रिडक्शन आप भी Zn का है। तो देखो बेटा दोनों में इलेक्ट्रोड बेटा Zn का बना हुआ है, दोनों में आयन बेटा Zn डबल प्लस है। ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन सेल। कोई दिक्कत? फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल 0 होता है। केवल यही सेल है जिसका ई नॉट सेल 0 होता है। तो एक कंसंट्रेशन का सेल ई नॉट सेल 0 क्यों? बेटा ई नॉट सेल क्या होता है? ऑक्सीडेशन आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन आपका रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो बेटा Zn का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? -0.76। ऑक्सीडेशन कितना होगा? +0.76। दोनों को जोड़ोगे आंसर क्या आएगा? 0। Zn का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? प्लस, जोड़ोगे आंसर क्या होगा? 0। समझ गए? यस सर। आइए बेटा, टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल। पहला बेटा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड का मतलब इलेक्ट्रोड पे कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। इन सच टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन एट इलेक्ट्रोड आर डिफरेंट। एनोड और कैथोड पे कंसंट्रेशन अलग होगी, लेकिन दोनों हाफ सेल में आयन की कंसंट्रेशन सेम होगी। और इलेक्ट्रोड पे कंसंट्रेशन का मतलब गैस का प्रेशर डिफरेंट। जैसे देखो ये एग्जांपल, देखो बेटा ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, रिडक्शन हाफ सेल भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो दोनों में देखो इलेक्ट्रोड सेम, दोनों में आयन सेम, क्या है? कंसंट्रेशन सेल। अब देखो बेटा एनोड पे प्रेशर कितना है? P1। कैथोड पे बेटा प्रेशर कितना है? P2। तो देखो एनोड और कैथोड पे प्रेशर अलग अलग, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। देखो बेटा ऑक्सीडेशन हाफ सेल में भी H+1 मोलर है, रिडक्शन हाफ सेल में भी H+1 मोलर है। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन बोथ हाफ सेल आर सेम। तो एक ऐसा कंसंट्रेशन सेल जिसमें दो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड पर कंसंट्रेशन डिफरेंट, यानी गैस का प्रेशर अलग अलग, लेकिन दोनों हाफ सेल में आयन की कंसंट्रेशन सेम। और ये देखो ये इसका एग्जांपल है। अब देखो बेटा H+, दोनों हाफ में आयन क्या है? H+, कंसंट्रेशन बेटा क्या है? सेम। तो बेटा दो जगह नहीं लिखते उसको, हम लोग एक जगह लिख सकते हैं। इसी को बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ज्यादातर बेटा आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा। तो देखो ये H+ एक जगह लिखा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन आपका भी है, रिडक्शन आपका भी है। देखो बेटा ये एनोड है, ये कैथोड है, तो दोनों जगह प्रेशर डिफरेंट, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। ठीक है बेटा, समझ में आया? यस सर। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा। ये आपका कंसंट्रेशन सेल है, आपसे बोला जाएगा बेटा सेल रिएक्शन लिखो। आप कहोगे लिखना आता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फिर बेटा सेल रिएक्शन लिख लोगे तो नस्ट इक्वेशन अपने आप लिख लोगे। फिर बेटा आपसे कंडीशन पूछेगा P1 और P2 में, सो दैट की सेल रिएक्शन क्या हो? स्पॉन्टेनियस। बस बेटा स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये बेटा क्या है? ऑक्सीडेशन आप, ये क्या है? रिडक्शन आप। तो आपको बेटा हाफ रिएक्शन तो लिखना ही है, जो कंसंट्रेशन दी है वो भी साथ साथ लिखना है। तो देखो बेटा ऑक्सीडेशन आप क्या है? H2P1 gives 2H plus 1 molar plus 2 इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ सेल है, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो साथ साथ बेटा कंसंट्रेशन भी लिखनी है। ये बेटा रिडक्शन ऑफ सेल, देखो H+ रिएक्टेंट है, H2 प्रोडक्ट है। अब देखो बेटा H+ की दोनों जगह कंसंट्रेशन सेम, सेम कंसंट्रेशन वाला कैंसिल हो गया। ये बेटा आपकी नस्ट इक्वेशन, सॉरी सेल रिएक्शन हो गई। H2 क्यों नहीं कैंसिल हुआ? क्योंकि कंसंट्रेशन अलग अलग है। कोई दिक्कत बेटा? नो बोलो। सर। अब बेटा नस्ट इक्वेशन क्या होती? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2।
ऑक्सीडेशन में लॉस 2 का, रिडक्शन में गेन 2 का, एन फैक्टर 2 लॉग क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट P2 अपॉन P1। कोई दिक्कत? नो सर। नष्टि सॉरी कंसंट्रेशन सेल है तो ई नॉट सेल बेटा क्या होगा? 0 माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग P2 बाई P1। हम बेटा P1 को ऊपर कर दे रहे हैं, P2 को नीचे कर दे रहे हैं, माइनस एडजस्ट कर ले रहे हैं। बोर्ड माइनस को हमने प्लस कर दिया, P1 को ऊपर कर दिया, P2 को नीचे। ये बेटा नस्ट इक्वेशन हो गई। अब आप चाहते हो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ई सेल बेटा क्या हो? पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा बेटा? देखो ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को मेंटेन रखना है। 0.059 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, तो बेटा ये log P1 अपॉन P2 शुड बी पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कब होगा? जब P1 अपॉन P2 ग्रेटर देन 1। जैसे मान लो बेटा P1 अपॉन P2 बेटा हम 10 ले लें, तो log 10 क्या होगा? 1 पॉजिटिव। P1 अपॉन P2 बेटा 2 ले लो, log 2 क्या होगा? 0.3 पॉजिटिव। यानी P1 ग्रेटर देन P2। क्लियर बेटा? बोलो। जी सर। लेकिन बेटा ये मत याद करना, P1 बेटा देखो एनोड का प्रेशर है, P2 कैथोड का प्रेशर। आप बेटा याद करोगे तो ये, अगर आपके पास इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन है, सेल है, स्पॉन्टेनियस की कंडीशन क्या होगी? प्रेशर एट एनोड शुड बी ग्रेटर देन प्रेशर एट कैथोड। क्यों ऐसा कह रहे हैं? अगर बेटा मान लो ये, मान लो बेटा यहाँ P2 कर दिया, यहाँ P1 कर दिया, और आप रटे हुए हो P1 ग्रेटर देन P2, गलत हो जाएगा। आपको क्या रटना है? प्रेशर एट एनोड शुड बी ग्रेटर देन प्रेशर एट कैथोड। ठीक है? यस सर। चलो फटाफट जरा एक क्वेश्चन का आंसर बता दो। वही सेल है ये, देखो। यस सर। बोलो बेटा, क्या पूछ रहा? नस्ट इक्वेशन वहां पर बोलो क्या थी? 0.059 अपॉन 2 लॉग P1 अपॉन P2 था। बोलो 0.059 की जगह क्या लिख सकते हो? 2.303 RT अपॉन F लिख सकते हैं। यस जी सर। और चूंकि यहाँ पर देखो लॉग बेस ई है तो 2.303 हट जाएगा। ये बेटा आपका आंसर है। ठीक बेटा, एडजस्ट कर लोगे ना? यस सर। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। अब आइए बेटा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन है। ऐसा गैल्वेनिक, अब इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन का मतलब ऐसा गैल्वेनिक सेल जिसमें बेटा दोनों हाफ सेल में आयन की कंसंट्रेशन अलग। जो बेटा वहां सेम थी, अब डिफरेंट, जो सेम थी वो डिफरेंट हो जाएगी, और जो सेम था वो डिफरेंट हो जाएगी। जो डिफरेंट था वो सेम, जो सेम था वो डिफरेंट। तो देखो बेटा अब क्या होगा? सर दोनों एक बार हाफ, फिर से बता दीजिए क्या कह रहे हैं। वहां पर बेटा क्या था? इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में क्या था? इलेक्ट्रोड पे कंसंट्रेशन डिफरेंट, दोनों हाफ सेल में आयन की कंसंट्रेशन सेम। अब यहां उल्टा कर दो, एनोड और कैथोड पे कंसंट्रेशन सेम, दोनों हाफ में आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंट। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का मतलब दोनों हाफ सेल में आयन की कंसंट्रेशन डिफरेंट और इलेक्ट्रोड पर प्रेशर सेम। अब जरा इसको देखो बेटा, देखो दोनों जगह Zn है, मेटल है, तो कोई मतलब ही नहीं है प्रेशर का। देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में Zn डबल प्लस C1 है, रिडक्शन हाफ सेल में C2 है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। अब जैसे देखो ये वाला है, दोनों देखो एनोड पे हाइड्रोजन गैस का प्रेशर सेम और कैथोड पर सेम। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में H प्लस C1 है, ये C2 है।
फिर वही क्वेश्चन आपसे, सेल रिएक्शन लिखो, नर्स्ट इक्वेशन लिखो, कंडीशन बताओ स्पॉन्टेनियस की। तो देखो बेटा, ये आपका ऑक्सीडेशन ऑफ आयन की कंसंट्रेशन साथ में लिखना, ये रिडक्शन ऑफ दोनों को जोड़ दिया, ये बैलेंस सेल रिएक्शन। नर्स्ट इक्वेशन बेटा ये ई नॉट सेल क्या होता है 0, ये आ गया बेटा नर्स्ट इक्वेशन। अब बोलो बेटा स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए, C2 ग्रेटर देन C1। बट ये नहीं याद करना, C2 देखो रिडक्शन ऑफ सेल में कंसंट्रेशन है, C1 ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में कंसंट्रेशन है। याद क्या रखोगे, कंसंट्रेशन इन रिडक्शन ऑफ सेल ग्रेटर देन कंसंट्रेशन इन ऑक्सीडेशन ऑफ सेल। ठीक बेटा? जी सर। Yes, sir. चलिए, ये तो न्यूमेरिकल है, छोड़ दीजिए इसको आप। ये वही वाला क्वेश्चन है जो भी हम बता रहे थे आपको। अब बेटा 5 मिनट का टाइम ले सकते हैं ना? जी सर, एक क्वेश्चन पूछ। हाँ बोलो। सर पेंसिल सेल में एनोड और कैथोड कैसे पता करेंगे? है पेंसिल सेल में जो हम लोग टॉर्च में लगाते हैं, रिमोट में लगाते हैं। अरे उस पे देखो ना, एक तरफ प्लस लिखा होता है, एक तरफ माइनस लिखा होता है। एक ही प्लस रॉड वाला है सर, रॉड तो एक ही रहता है ना उसमें, किसमें? सेल के अंदर। नहीं बेटा, वो दोनों मरी रहती हैं। अब देखो जरा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल बेटा एक वोल्टाइक सेल है, ठीक है ना, जिसमें रिएक्टेंट यानी फ्यूल को कंटिन्यूअसली सप्लाई किया जाता है। फ्यूल सेल बेटा केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, गैल्वेनिक सेल भी ये करता है। फिर क्वेश्चन उठता है बेटा केमिकल एनर्जी का सोर्स क्या है? केमिकल एनर्जी का सोर्स क्या होता है? फ्यूल। बेटा फ्यूल सेल में फ्यूल को जलाया जाता है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। फ्यूल सेल या गैल्वेनिक सेल हीट इंजन का काम करता है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। और बेटा फ्यूल सेल में कॉमन फ्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, इथेन यानी लोअर हाइड्रोकार्बन, मेथेनॉल भी हो सकता है। सबसे कॉमन बेटा फ्यूल सेल क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, H2O2 फ्यूल सेल। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और किसी भी फ्यूल सेल में नेट रिएक्शन क्या होती है? फ्यूल सेल का कंबस्शन। देखो बेटा ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, ये बेटा जो ये आपको दिख रहा है ये बेटा इलेक्ट्रोड है, इधर वाला बेटा एनोड है निगेटिव, ये बेटा कैथोड है पॉजिटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेट NaOH या QH, इधर से बेटा हाइड्रोजन यानी फ्यूल पास किया जाता है, इधर से ऑक्सीजन गैस पास की जाती है। ठीक, अभी आगे लिखा हुआ इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? ये ऑक्सीडेशन ऑफ सेल लेफ्ट वाला, रिडक्शन ऑफ सेल राइट वाला। देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे बेटा रिडक्शन होता है, दोनों को जोड़ोगे तो नेट रिएक्शन ये है। तो नेट रिएक्शन क्या दिख रहा है? फ्यूल का कंबस्शन। देखो यहाँ बेटा इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? पोरस कार्बन का। तो देखो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोलाइट NaOH नहीं आ रहा, इलेक्ट्रोड कार्बन नहीं आ रहा, यानी बेटा फ्यूल सेल में ना तो इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है ना इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम होता है, इसलिए बेटा इलेक्ट्रोड को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। जब तक फ्यूल यानी हाइड्रोजन गैस पास करोगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। नेट रिएक्शन जब भी लिखना हो, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, नेट रिएक्शन क्या दिख रही?
कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। जब भी बेटा फ्यूल सेल का नेट रिएक्शन लिखनी हो, 1 मोल फ्यूल के लिए, हाइड्रोजन में यहाँ 2 जरूर है, 1 भी लिखोगे चलेगा, 1 मोल फ्यूल का कंबस्टन लिख देना। और अगर बेटा आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का जो फ्लो रेट है केयरफुली कंट्रोल होना चाहिए। उतनी ही ऑक्सीजन आए जितनी हाइड्रोजन को जलाने के लिए जरूरत है। मान लो हाइड्रोजन ज्यादा आ गई, ऑक्सीजन कम है, तो कंबस्टन प्रॉपर नहीं होगा, एफिशिएंसी गिर जाएगी। तो बेटा अगर आप चाहते हो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए। फिर देखो बेटा, नेट रिएक्शन में ना तो इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है ना इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए बेटा रिप्लेसमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंटीन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी। बेटा ईच इलेक्ट्रोड किसका बना होता है? पोरस कंप्रेस कार्बन। पोरस का मतलब बेटा उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। कार्बन पाउडर्ड फॉर्म में ले लेते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में लोगे तो छोटे छोटे छेद होंगे उसमें। और उसमें बेटा कैटालिस्ट क्या होता है? प्लेटिनम, सिल्वर, कोबाल्ट, पैलेडियम। फिर बेटा एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की बेटा एफिशिएंसी बाकी गैल्वेनिक सेल से बहुत ज्यादा होती है, रट लेना 60 से 70%। कंटीन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, क्यों? क्योंकि ना तो इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है ना इलेक्ट्रोलाइट, रिप्लेसमेंट की कोई जरूरत नहीं होती। फ्यूल सेल की जो वर्किंग होती है वो पोल्यूशन फ्री। आपने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाया, वाटर बना, वाटर से पोल्यूशन नहीं होता। इवन अगर आप हाइड्रोकार्बन लोगे तो बेटा CO2 बनेगा, CO2 से पोल्यूशन नहीं होता, पोल्यूशन CO से होता है। तो बेटा वर्किंग ऑफ फ्यूल सेल इज पोल्यूशन फ्री, क्योंकि कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता जो ऑब्जेक्शन क्रिएट करे, पोल्यूशन क्रिएट करे। और बेटा ये एफिशिएंसी फ्यूल सेल का फॉर्मूला याद रख लीजिए।